नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद आयुष में स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं दूसरा टॉपिक जो हमारा क्या है, डाइजेशन मतलब पाचन। पाचन क्या होता है, पाचन का मतलब क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, पाचन के प्रकार जानेंगे और जो जंतु होते हैं जंतुओं में पाचन किस प्रकार से होते हैं उसके बारे में जानेंगे, है ना। तो पाचन होता क्या पहले जानिए। तो हम लोग क्या जानते हैं, जब भोजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। जब हम क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं, ग्रहण करने के बाद जो हमारे शरीर के अंदर भोजन गया है वह एक जटिल रूप में गया, मतलब कहने का जटिल कार्बनिक पदार्थ के रूप में गया है। अब उसी जटिल कार्बनिक पदार्थ को हम क्या करते हैं, छोटे छोटे पदार्थों में या छोटे छोटे टुकड़ों में जब तोड़ दिया जाता है तो वही क्या कहलाता है, हमारा पाचन कहलाता है। पाचन का मतलब होता है कि जो हमारी क्रिया हो रही है, वह क्या, कौन सी क्रिया, जो जटिल कार्बनिक क्रिया हो रही है, जटिल कार्बनिक पदार्थ जो है उसे क्या कर दिया जा रहा है, उसे तोड़कर सरल कार्बनिक अणुओं में तोड़ दिया जाता है, वही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। चलिए परिभाषा जानते हैं। तो क्या बोलेंगे, पाचन डाइजेशन क्या होता है, बोलेंगे जटिल व अघुलनशील खाद्य पदार्थों को भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं द्वारा घुलनशील पदार्थों में बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं। पाचन क्या कहेंगे, पाचन का मतलब होता है कि जो रासायनिक या भौतिक क्रियाओं द्वारा क्या कर दिया था, उसे घोल दिया जाता, क्या कहते हैं, उसे तोड़ दिया जाता या उसे पचा दिया जाता, उसे क्या कहते हैं हम लोग, पाचन कहते हैं। मतलब कहने का है, जब हम पाचन क्रिया कराएंगे, पाचन क्रिया कराते समय हम जो जटिल कार्बनिक अणु रहेंगे उन्हें तोड़ देंगे सरल कार्बनिक अणुओं में, और क्या हो जाए, उसे हम घोल लेंगे। किसमें घोलेंगे, हम बोलेंगे उसे हम एक पचे हुए पदार्थ में या बोलेंगे पदार्थों के रूप में हम घोल लेंगे। जब घुलनशील बना लेंगे, और किस विधि से बनाएंगे, चाहे भौतिक या रासायनिक या बोलेंगे क्रियाओं के द्वारा करते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वही पाचन क्रिया क्या बोलेंगे पाचन क्रिया में कुछ भौतिक एवं रासायनिक क्रिया होती है ना। मतलब कहने का जो पाचन क्रिया होगी उसमें कुछ क्या होंगी, भौतिक होंगी और कुछ क्या होंगी, रासायनिक क्रिया होंगी, जिनमें या इन क्रियाओं में कुछ सूक्ष्म मात्रा में पाए जाने वाले पदार्थ विशेष महत्व के हैं। मतलब कहने का जो भोजन हम किए हैं वह भोजन को जब हम तोड़े, किस रूप से, रासायनिक और भौतिक रूप से तोड़े, रासायनिक और भौतिक रूप से तोड़े। अब वह टूट गया, अब टूटने के बाद क्या हुआ, अब उसमें हम देखें कुछ सूक्ष्म मतलब बहुत थोड़े मात्रा में क्या हमारे लिए कुछ जो सूक्ष्म रूप में हमारे क्या पाए जाते हैं, विशेष पदार्थ पाए जाते हैं, जिसका महत्व क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। कहने का मतलब सीधे बोलेंगे उनमें हमारे पोषक तत्व पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे, पोषक तत्व पाए जाएंगे। ठीक, अगर पोषक तत्व पाए, अरे मतलब भोजन हम करते हैं, भोजन करने के बाद ही तो हमारा क्या होता है, जो भोजन होता है उसमें पोषक तत्व जो होते हैं उनको हम क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं, उसको क्या करते हैं, तोड़ तोड़ के अलग करते हैं। वही पोषक तत्व हमारे शरीर के अन्य भागों में जाता है, जहां जरूरत होती है उसका यूज कर लेता है ना। ठीक ना। चलिए तो क्या होता है, जो विशेष महत्व के है ना, जो इन क्रियाओं को उत्तेजित करते हैं, जो इन क्रियाओं को उत्तेजित करते हैं, किन क्रियाओं को, जो क्रिया हमारे शरीर में हो रही है उन क्रियाओं को उत्तेजित करेंगे। इन पदार्थों को विकर या एंजाइम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एंजाइम्स कहते हैं। एंजाइम्स या इसको नाम दूसरा क्या बोलेंगे, इसका नाम विकर कहलाता है ना। विकर किसे कहेंगे, बोलेंगे या एंजाइम क्या होता, बोलेंगे जब हमारे शरीर के अंदर पाचन क्रिया होगी, जब हमारे शरीर के अंदर पाचन क्रिया होगी उसमें भौतिक और रासायनिक क्रिया के द्वारा, उसमें भौतिक और रासायनिक क्रिया के द्वारा क्या होगा, कुछ जो सूक्ष्म भाग पाए जाते हैं उसका क्या होता है, एक विशेष प्रकार का महत्व होता है। मतलब कहने का सूक्ष्म जो पदार्थ रहेंगे वह हमारे शरीर के लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंस होंगे। फिर आगे जो क्रिया, जो इन क्रियाओं को क्या करता, उत्तेजित करते हैं, इन पदार्थों को हम क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं या विकर कहते हैं। ये एंजाइम पाचक रसों में होते हैं। मतलब कहने का जो पाचक रस रहेंगे शरीर के अंदर पाचन करने की जो क्रिया होती है या पाचक रस होते हैं, उन क्रियाओं में क्या करते हैं, एंजाइम होते हैं। मतलब ये एंजाइम पाचक रसों में होते हैं, जो एंजाइम होते हैं वह क्या होते हैं, पाचक रसों में होते हैं, है ना। आगे पढ़ेंगे, आगे क्या बोलेंगे, जो भिन्न भिन्न जीव होते हैं, भिन्न भिन्न जीव होते हैं मतलब अलग अलग प्रकार के जीव होते हैं। मतलब कुछ छोटे होंगे, कुछ बड़े होंगे, कुछ बहुत बड़े होंगे, है ना, कुछ बहुत छोटे होंगे जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं,
है ना। तो भिन्न भिन्न जीवों में भिन्न भिन्न प्रकार से पाचन होता है, मतलब कहने का हर जीव में अलग अलग प्रकार की पाचन क्रिया होती है। डाइजेशन जो होता है हर जीवों में अलग होता है, जैसे मनुष्यों में अलग हो जाती है, जानवरों में अलग हो जाती है। जानवर में मनुष्य आते हैं, लेकिन हम क्या मनुष्य को थोड़ा सा अलग कर देते ना। तो मनुष्य में मतलब मनुष्य में जितनी भी पाचन क्रिया होगी एक समान होगी। हाथी हो गया, हाथी में अलग हो गया, और क्या होगा, जितने घोड़े हो गए, शेर हो गए, सब में जितना पाचन क्रिया होती है अलग अलग होती है। जैसे गाय भैंस में अलग होती ही नहीं होती है ना। तो और हमारे में अंदर अलग होती है ना। और क्या बोलेंगे, और बोलेंगे जो हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं उनमें भी क्या पाचन क्रिया होती है, अलग होती है। किसकी अपेक्षा, हम लोग जितने भी मनुष्य, जैसे हम बोले मनुष्य के अपेक्षा जानवर कौन सा, मान ले गाय और भैंस ले ले, तो उसमें क्या होगा, दोनों में डिफरेंस होगा कि नहीं होगा, अलग अलग होगा कि नहीं हो। और जो हमारा सूक्ष्म जीव है और हमारे में सूक्ष्म जीव में, दोनों में भी अलग अलग होगा। मतलब कहने का भिन्न भिन्न क्या होते हैं, जंतुओं में या भिन्न भिन्न जीवों में भिन्न भिन्न प्रकार से पाचन होता है। अब कैसे होंगे, हम बोलेंगे एक कोष की पाचन या एक कोष की जंतु जो होंगे उनमें पाचन क्रिया होगी, बहुकोष की जंतु जो होंगे उनमें क्या होंगे, हमारे जो पाचन क्रिया होगी उसके बारे में जानते हैं। चलिए देखते हैं। अब एक कोष की जंतुओं में, एक कोष की जंतु जानते हैं यूनिसेलुलर क्या बोलते हैं, एनिमल्स, है ना। उसको क्या बोलेंगे, एक कोष की जंतुओं में, मतलब जो एक सूक्ष्म मतलब एक कोष की जो जीव रहेंगे उन जीवों में जो हमारा पाचन क्रिया होगा उनके बारे में जानेंगे। अब बहुकोष की जो जीव होते हैं या जंतु होते हैं उनमें जो क्रिया होगी उनमें अलग अलग होती है। अच्छा, एक कोष की हम अगर बोलेंगे जीव कौन कौन से होते हैं, बोलेंगे जीवाणु, है ना, जीवाणु, विषाणु, ये सब हो जाएंगे। फिर आगे बोलेंगे और छोटे छोटे भाषाओं में बोल सकते हैं कौन सा, अमीबा, पैरामीशियम, यूरिना, ये सब हमारे एक कोष की जीव होते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। एक कोष की जंतुओं में क्या करते हैं, पाचन एक ही कोशिका के भीतर पाचन खाद्य रिक्तिकाओं में संपन्न होता है। कहने का मतलब यहाँ जो पाचन क्रिया होगी, एक कोशिकाओं में जो पाचन क्रिया होगी वह कोशिका के एक ही कोशिका के भीतर पाचन जो होगी वह रिक्तिका में संपन्न हो जाती है, रिक्तिकाओं में हो जाती है। कहने का मतलब है वह पहली बात तो एक कोशिका होगी, एक कोशिका में पाचन करेगा, जब एक कोशिका में पाचन करेगा और साथ में क्या करेगा, जब उसमें रिक्तिका होगी उसी रिक्तिका में जाके संपन्न करेगी, मतलब पूर्ण रूप से रिक्तिका में पूरा कर लेगी। आगे अतः इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, अंतःकोशिकी पाचन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, अंतःकोशिकी पाचन, मतलब अंदर के या आंतरिक रूप से पाचन होता है। अंत का मतलब जो एक कोश की जीव है या एक कोशिका है, एक कोशिका के अंदर जो पाचन क्रिया होती है उसे बोलते हैं क्या, एक कोशिकीय पाचन, सॉरी अंतःकोशिकी पाचन कहते हैं। जैसे क्या बोलेंगे, अमीबा हो जाएगा, पैरामीशियम हो जाएगा, यूग्लिना हो जाएगा, आदि कर लेंगे। तो एक कोश की जो पाचन होगा या एक कोश की या अंतःकोश की जो पाचन होता है वह किस में होता है, वह एक कोश की जीव में होता है। अंतःकोश की जो पाचन होता है वह एक कोश की जीव में होता है। आगे बढ़ते हैं, बहुकोश की या जंतुओं में कैसे पाचन होता है, तो बोलेंगे इनमें पाचन एक नलिकाकार आहार नाल में संपन्न होता है। नलिकाकार आहार नाल पढ़ते कि नहीं, हम लोग आहार नाल आगे पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे, आहार नाल पढ़ेंगे। आहार नाल जब पढ़ेंगे तो आहार नाल मतलब जो भोजन हम खाते हैं, भोजन खाने के बाद हमारे मुख से ही पाचन क्रिया शुरू हो जाती है। पाचन धीरे धीरे हमारे शरीर में जाते जाते पच जाती है ना। तो वही क्या कहा जाता है, क्या बताया गया, इनमें पाचन एक नलिकाकार आहार नाल में संपन्न होता है। मतलब पूरा एक आहार नाल जो रहेगा उस आहार नाल में ही पूरी पाचन क्रिया संपन्न कर लीजिए। आगे, इसमें अनेक पाचक ग्रंथियों से स्रावित पाचक रस की सहायता से भोजन का पाचन किया जाता है। कहने का मतलब क्या है, इसमें जो होंगे अनेक पाचक ग्रंथियों से स्रावित पाचक रस की सहायता से भोजन का पाचन किया जाता है। मतलब कहने का जो भोजन है वह पाचन क्या होता, वह क्या किस रूप से किया था, जो पाचक ग्रंथियां होंगी, मतलब पाचक ग्रंथियां होंगी, उन ग्रंथियों से अनेक प्रकार के रस निकलेंगे। उन रसों से क्या करेंगे, जो भोजन रहेगा, भोजन मिलेगा, मिलने के उपरांत क्या होंगे, उसमें पाचन क्रिया होगी। जैसे हम क्या शुरुआत में कैसे बोलेंगे, शुरुआत में मुख में कैसे पाचन होगा, लाल ग्रंथियों से होगा। जैसे हम क्या कहते हैं, हम भोजन, देखो कोई भी बोलता है, घर पे कोई भी वो रहता है, बोलता है कि जो भोजन होता है उसे एक निवाला लो, उसको कितनी बार, 24 बार क्या करो, कुतरो, इन्हें बोलते 24 बार 32 बार जितना भरी कुतरो, है ना। कहने का मतलब उसे छोटे छोटे रूप में तोड़ो, इन्हें बोलता है ना। तो क्या इसका मतलब क्या था, उसका मतलब ये होता है ना, हमारे मुख में ही भोजन पचना शुरू हो जाए। क्यों, क्योंकि हमारे मुख में ही लाल ग्रंथियां होती है।
वही लाल ग्रंथि क्या करती है, हमारे भोजन में मिलती है। जब लाल ग्रंथियां ढंग से मिली रहेंगी, लाल ग्रंथियां अगर हमारे मुख में जो भोजन हम किए हैं, अगर लाल ग्रंथियां सही रूप से भोजन में मिल जाए तो क्या पाचन करने में या पाचन जो क्रिया होती है बहुत जल्दी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ एंजाइम होते हैं। वही एंजाइम क्या करते हैं, पाचक रसों की सहायता से होते हैं और पाचक क्रिया कर देते हैं, है ना। जैसे हम यहाँ पर बोलेंगे आगे, भोजन का पाचन किया था, इसे बहुकोष्ठी पाचन कहते हैं। जैसे मेंढक, मानव, बंदर आदि हो जाते हैं, मतलब जितने भी बड़े जीव होते सब में। आगे बढ़ते, मनुष्य की आहार नाल में पाचन, यहां लिखा गया ना आहार नाल ना, अब ये मनुष्यों के अंदर पढ़ेंगे हम लोग। किसके अंदर पढ़ेंगे, मनुष्य के अंदर पढ़ेंगे। लिखेंगे मनुष्य की आहार नाल में पाचन, तो बोलेंगे पाचन, भोजन का पाचन दो प्रकार से होता है। भोजन का जो पाचन होता है वह दो प्रकार से होता है। पहला क्या बोलेंगे, पहला बोलेंगे यांत्रिक पाचन, एक बोलेंगे रासायनिक पाचन। क्या बोलेंगे, जो पाचन क्रिया होगी, जो पाचन क्रिया होगी वह कितनी होगी, वह किस में होगी, हम बोलेंगे मनुष्यों में होगी। और कितने भाग से होगी, बोलेंगे दो प्रकार से होगी, एक यांत्रिक होगी या दूसरी होगी रासायनिक। यांत्रिक को हम क्या बोलते हैं, भौतिकी पाचन भी बोलते हैं या भौतिक पाचन भी कहते हैं, मतलब फिजिकल डाइजेशन, या यांत्रिक को बोलते हैं मैकेनिकल डाइजेशन, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोल देते हैं रासायनिक, मतलब केमिकल पाचन या क्या बोलते हैं डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन होता है, ये क्या होता है यांत्रिक, मतलब मैकेनिकल डाइजेशन होता है। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें जो होता है अलग अलग प्रकार से। अब भौतिक रूप से मतलब उसे हम क्या कर सकते हैं, उसे हम देख सकते हैं, उसे हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। कहने का मतलब उसे हम चबाते हैं, कूटते हैं, पीसते हैं, उसको जो कहते हैं उसे हम बोलेंगे हमारा एक भौतिक रूप से होता है। अब वह हमारे शरीर के अंदर जब चला जाता है, जब छोटे छोटे लुगदी के रूप में पहुंच जाता है, अब जब छोटे छोटे पार्ट में पहुंच जाएंगे तो हम उसको देख नहीं सकेंगे। अब उसमें रसायनों का क्या होगा, आवागमन हो गया, रसायनों के साथ मिलेंगे, कुछ ना कुछ एंजाइम के साथ मिलेंगे। वही एंजाइम क्या करते हैं, उसे पाचक, उन भोजनों को क्या करेंगे, पचा देते हैं, तो उसे हम बोल देते हैं रासायनिक पाचन हो जाता है। रसायनों के द्वारा जब पाचन होगा तो बोलेंगे रासायनिक पाचन। अब हम क्या बोलेंगे, अगर हम भौतिक रूप से पाचन करते हैं या यांत्रिक रूप से पाचन करते हैं, उसमें क्या करते हैं, उनमें हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से उसको पाचन कराते रहते हैं, है ना। जैसे छोटा सा तोड़ देते हैं, तोड़ के उसके जो बड़ा भोजन था उसे तोड़ क्या करते हैं, छोटा बना देते हैं, वो पाचन हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यांत्रिक पाचन क्या होता है, तो बोलेंगे इसमें भोजन को चबाना, आमाशय में भोजन की लुगदी बनाना। ध्यान समझना, पहले क्या करेंगे, भोजन को चबाना है, भोजन क्या करेंगे, भोजन को ग्रहण करेंगे, चबा लेंगे। फिर क्या, आमाशय में भोजन की लुगदी बनाना, मतलब पेट के अंदर चला जाए, उसमें क्या छोटे छोटे लुगदी, मतलब बहुत पतला कर देना, है ना। बहुत क्या कहते हैं, छोटा छोटा रूप में जो जटिल कार्बनिक है हमारे पदार्थ हैं उन्हें क्या सरल कार्बनिक अणुओं में तोड़ देता है। फिर आगे, आहार नाल में क्रमाकुंचन गति के कारण भोजन को आगे खिसकाना आदि सम्मिलित है। मतलब कहने का यांत्रिक पाचन में कौन कौन सी चीज होंगे, पहले बोलेंगे चबाना भोजन का, आमाशय में लुगदी बनाना, फिर आगे क्या बोलेंगे, आहार नाल में क्रमाकुंचन गति। आहार नाल में क्रमाकुंचन गति मतलब कहने का, क्रमाकुंचन मतलब एक क्रम से कुंचन करते हुए गति, क्रम से करते हुए गति, तो आगे बढ़ जाएगा। क्रमाकुंचन गति के कारण भोजन को आगे खिसकाना, मतलब आगे धीरे धीरे उसको आगे बढ़ा देना। ये सब क्या होते हैं, यांत्रिक पाचन के अंतर्गत आता है या भौतिक पाचन के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ेंगे, रासायनिक पाचन क्या होगा, बोलेंगे इसके अंतर्गत पाचक ग्रंथियों द्वारा स्रावित रस के विकर, मतलब एंजाइम जटिल अघुलनशील भोज्य पदार्थों को सरल घुलनशील इकाइयों में तोड़ देता है। क्या बोलेंगे, रासायनिक पाचन जो होता है, लिखेंगे क्या, इसके अंतर्गत, रासायनिक पाचन के अंतर्गत पाचक ग्रंथियों द्वारा स्रावित रस। अब जितने भी पाचक ग्रंथि रहेंगे उन पाचक ग्रंथियों द्वारा क्या निकलेंगे, हमारे रस निकलेंगे, रस। अब रस को क्या करेंगे, उसके साथ मिला देंगे, किसके साथ, भोजन के साथ मिलाएंगे, के एंजाइम्स, मतलब जो विकर रहेंगे या एंजाइम जटिल अघुलनशील भोज्य पदार्थों को सरल अघुलनशील इकाइयों में तोड़ दे या पदार्थों में तोड़ देता है। कहने का मतलब जो एंजाइम्स होंगे वह क्या होगा, जटिल को क्या करेगा, सरल के रूप में तोड़ देगा। ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाएगी, रासायनिक पाचन कहलाएगी। बात समझे ना। चलिए ठीक है, 5 मिनट बना।